हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपके साथ में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी और द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम आपके साथ यूट्रस, फॉलिपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना, ये 4 टॉपिक को हम आपके साथ में लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे क्लास 12 के हैं और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन को करना चाह रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन को करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो थोड़े थोड़े प्रयास आप कर देंगे और थोड़े थोड़े प्रयास हम कर देंगे और कंप्लीट इस चैनल पे हम क्लास 12 और क्लास 11 के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहने का मतलब हो रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम आपके साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में डिस्कस किए हुए थे स्क्रॉटम। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं और उन ऑर्गन के अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो एक्चुअली में फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इत्मीनान होकर के देखिएगा। आप अपनी नज़र अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रखिएगा और साथ ही साथ आप अपने कानों को खोल के बैठिएगा, ताकि जो क्रिस्टल आवाज़ जा रही है वो आपके कानों तक पहुँच सके। फिलहाल स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे मॉम्स प्यूबिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। तो मुख्य रूप से 4 टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या हाइमेन जो होती है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है या फिर कोई और भी पार्ट होते हैं। तो बहुत ही इत्मीनान होकर के आप वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। फिलहाल हम लेते हैं एनसीईआरटी के 2 मुख्य डायग्राम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दिए हुए हैं, और ये डायग्राम के जो लेबलिंग है वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इन डायग्राम को आप स्किप नहीं करेंगे। ये डायग्राम में जो भी चीज़ लिखे हुए हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर देखेंगे इस साल के भी नीट के पेपर में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड पूछ दिया गया है, और डायग्राम में जो लेबलिंग किया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन को उठा करके पूछा गया है। तो बहुत ही इत्मीनान होकर के, बहुत ही धैर्य होकर के इन डायग्राम को आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और साथ ही साथ बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो हम आपके साथ बताने जा रहे हैं इस डायग्राम में कौन कौन से मुख्य बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं ओवरी, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की पार्ट थी, और ओवरी में हम आपको बताए थे कि 2 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है फॉलिकुलोजेनेसिस की, और फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में होती है। जबकि हम आपको बताए थे कि जो ओवरी होती है उसमें एक मेडुला लेयर होता है, जिस मेडुला लेयर के अंदर में नर्व वेसिकल्स होती है, ब्लड वेसिकल्स होती है और लिम्फ वेसिकल्स होती है। तो कॉर्टेक्स के रीजन में मुख्य रूप से फॉलिकुलोजेनेसिस होती है। उसके अंदर में प्राइमोडियल फॉलिकल्स आते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स आते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स आते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स आती है। इनके अलावा हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं फॉलिपियन ट्यूब, और इस फॉलिपियन ट्यूब के अंदर में हम आपको फिमरे का वर्क बता चुके हैं, फिमरे के स्ट्रक्चर को दिखा चुके हैं, जो हमारे लेक्चर नंबर 2 पे अपलोडेड है। एक्चुअली में जो फिमरे होते हैं ये सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इनके बाद इनफंडेबुलम है, एम्फुला है और स्थमस है। एम्फुलरी स्थमस जंक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होते हैं। जैसे ही हमारे लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होगी, इसके बाद हम आपके साथ में एक न्यू टॉपिक लेकर के फिर आएंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यूट्रस के 3 पार्ट बताए थे हम आपको। फर्स्ट पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम लोग बडी बोलते हैं, ये वाले पार्ट जो होंगे इस पार्ट को हम लोग बडी बोलेंगे, और लास्ट वाले जो पार्ट होंगे इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलेंगे। सर्विक्स सबसे नीचे का पार्ट होता है। इनके नीचे सर्वाइकल कैनाल होती है और फिर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब स्ट्रक्चर होती है, जिस ट्यूब को हम लोग वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना के अंदर में रोगे भी होते हैं, याद रखना है। यूट्रस के अंदर में इंडोमेट्रियम बताए हैं, मायोमेट्रियम बताए हैं और पेरीमेट्रियम बताए हैं। एक्चुअली में जो इंडोमेट्रियम के लेयर होते हैं, यहाँ पे आपको हम 2 अलग से लेयर बताए थे, जिसका नाम था स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसाइलिस।
हर फीमेल के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल की प्रोसेस होती है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल के प्रोसेस में एक्चुअली में जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस carry आउट होती है हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में, जबकि जो स्ट्रेटम बेसाइलिस होती है वो हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को बनाती है। फिर हम आपको बताए थे मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम में हम आपको बताए थे कि मायोमेट्रियम जो होती है ये थिकेस्ट लेयर होते हैं और मिडिल लेयर होते हैं। इनके अलावा हम आपके साथ डिस्कस किए हुए थे पेरीमेट्रियम, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की। कंप्लीट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 2 को आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, जिसमें हम कंप्लीट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। एक सेकेंड डायग्राम में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे यूट्रस नजर आ रही है। यूट्रस का एक दूसरा नाम भी हम आपको बताए थे जिसका नाम वोम होता है। एक तीसरे नाम भी हम आपको बताए थे जिसका नाम हाइस्ट्रा होता है। यहाँ पे आपको यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रही है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यूरिन इकट्ठा होता है, यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यूरिन स्टॉप होता है, याद रखना है। फिर आपको यूरेथ्रा बताए थे हम, ठीक है ना। यूरेथ्रा जो होती है वो फीमेल के केस में अलग होती है और जो वेजाइना होती है वो फीमेल के केस में अलग होती है। बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेथ्रा होती है ना, इसे हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरोजेनाइटल डक्ट या यूरोजेनाइटल पाइप के भी नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि यूरेथ्रा एक कॉमन ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होते हैं, बट ओनली वन फ्लूइड पास आउट इनटू द वन टाइम। दोनों में से कोई एक फ्लूइड एक समय में पास आउट होंगे, याद रखना है। क्लाइटोरिस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के केस में। फिर हम लेबिया माइनोरा के बारे में डिस्कस करेंगे, लेबिया मेजोरा के बारे में डिस्कस करेंगे और वेजाइनल ऑरिफाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो वेजाइनल ऑरिफाइस होते हैं ये वेजाइना के ओपनिंग होते हैं। यहाँ पे आपको सर्विक्स नजर आ रही है, फिर आपको रेक्टम नजर आ रही है, वेजाइना नजर आ रही है और एनस नजर आ रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट को रेक्टम बोलते हैं और रेक्टम जो होती है वो कंटिन्यू होती है एनाल कैनाल और एनस के साथ में। आपको पीछे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रही है, अलग अलग प्रकार के आपको वर्टिब्रे नजर आ रहे हैं। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है और इन एनसीईआरटी के डायग्राम को आपको अपने कॉपी में लेबलिंग के साथ जरूर बनानी चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया। एक सेकेंड डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कंप्लीट आपको इंडोमेट्रियम दिख रहा है, मायोमेट्रियम दिख रही है, सर्वाइकल कैनाल दिख रही है और सर्विक्स दिख रही है। सर्विक्स सबसे नीचे वाले पार्ट होते हैं। फिर आपको वेजाइना नज़र आ रही है। एक्चुअली में वेजाइना के अंदर में जो ये फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फोल्ड्स एक्चुअली में रूगे होते हैं और इस रूगे को बोलते हैं वेजाइनल रूगे। इसी प्रकार आप जो बक्कल कैविटी होती है उस बक्कल कैविटी में भी रूगे होते हैं। जो अपर पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट जो होते हैं वहाँ पे रूगे होते हैं, याद रखना है। यूट्रस नज़र आ रही है आपको, ओवरी नज़र आ रही है, फिम्बरे भी नज़र आ रहे हैं आपको, फॉलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। ओवेरियन वेसिकल्स होती है जो कि ओवरी के मेडुला वाले रीजन तक ब्लड को दे रही होती है। ओविडक्ट नज़र आ रही है। ओविडक्ट को हम लोग यूट्रिन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, फॉलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं और सेल्पिंग डक्ट के भी नाम से जानते हैं। और इनमें ही फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन का टेक प्लेस होता है एम्फुला। फिर यहाँ पे इस डायग्राम के अंतर्गत में आपको दिखाया जा रहा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है लेबिया माइनोरा। क्या दिखाया जा रहा है? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, देन क्लिटोरिस। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। फिर आपको हाइमेन दिखाई जा रही है, वेजाइनल ओपनिंग दिखाई जा रही है, एनस दिखाई जा रही है। हमेशा याद रखिएगा फीमेल के केस में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है और एनस ओपनिंग अलग है। बट मेल के केस में यूरेथ्रा के अंदर में स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट करते हैं एक ही डक्ट से, याद रखना है इस चीज़ को। तो इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप इस वीडियो से कुछ ज्ञान को ले पा रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे क्लास 12 में यानी कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप क्लास 10th के भी बच्चे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, फायदेमंद ही होंगे आपके लिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि आपको ओवरी के बारे में हम आपको कंप्लीटली डिस्कस करके बता चुके हैं। यहाँ पे आपको ओवेरियन डक्ट नज़र आ रही है, सॉरी ओवेरियन लिगामेंट नज़र आ रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के हम आपको लिगामेंट बताए थे। ये आपको यूट्रस नज़र आ रही है, ये आपको कंप्लीट फॉलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है ना। ओके, चलिए
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में हम आपके साथ डिस्कस किए थे यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स और वेजाइना। लेक्चर नंबर 2 पे हमारे पास में इनके वीडियो अपलोडेड हैं, और अगर आप इस क्लास के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको अपने सेलफोन के अंतर्गत में टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, और उस टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है बायोलॉजी विद आशीष सर के नाम से, या तो आप सर्च कर सकते हैं, यानी तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, जहां पे आप पिन करके या उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको कंप्लीट जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया जो लेक्चर होगा उसका कंप्लीट PDF हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। ओके, और आप एक बेहतरीन नोट्स बना करके क्लास 12 और बोर्ड या फिर आप नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन के अंतर्गत में NCERT में क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। तो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे मॉम्स प्यूबिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइमेन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। तो ये मुख्य 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत में दिए हुए हैं कंप्लीट। चलिए, सबसे पहले आप एक डायग्राम को देख लीजिए, जिस डायग्राम में आपको कंप्लीटली दिखाया गया है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मॉम्स प्यूबिस। ओके, मॉम्स प्यूबिक जो कि प्यूबिक एरिया होता है, यहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मॉम्स प्यूबिस। एक्चुअली में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो कंप्लीट पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम लोग मॉम्स प्यूबिस बोलते हैं। फिर आपको लेबिया मेजोरा दिखाया गया है, जिसे हम लोग ऑटर लिप्स के भी नाम से जानते हैं। फिर आपको लेबिया माइनोरा दिखाया जा रहा है, जो कि इनर लिप्स के नाम से जाना जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, do not confuse the Bartholin gland and the bulbourethral glands. Bulbourethral glands is present in the male reproductive system, and bulbourethral glands is the another name of this Cowper's gland. बट यहाँ हम आपको बता रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, याद रखना है, कंफ्यूजन में मत जाइएगा। क्लिटोरिस आपको नजर आ रही है, ब्लाइडर ओपनिंग नजर आ रही है जहाँ पे यूरेथ्रा ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आपको वेजाइनल ओपनिंग नजर आ रही है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहें कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत में कौन कौन से ऑर्गन कहाँ होते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि मॉम्स प्यूबिस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मॉम्स प्यूबिस। याद रखना है आपको, मॉम्स प्यूबिस को एक अनोदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, और उनका अनोदर नेम होता है प्यूबिक माउंट। प्यूबिक माउंट याद रखना है आपको। ओके, तो मॉम्स प्यूबिस इज द फ्यूजन ऑफ द फैटी एसिड द कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। याद रखना है आपको कि जो मॉम्स प्यूबिस होते हैं ना, वो एक्चुअली में फैटी टिश्यू होते हैं जहां पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है मॉम्स प्यूबिस, जो कि एक फैटी एरिया है, और इस एरिया के अंतर्गत में क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। याद रखना है इस चीज को, प्यूबिक हेयर होते हैं और फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना, फैटी टिश्यू होते हैं, सॉरी। अब जो ये फैटी टिश्यू होते हैं ना, ये एक्चुअली में एडिपोज टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, एडिपोज टिश्यू होते हैं जो एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करके रखते हैं। कंप्लीट। तो मॉम्स प्यूबिस बस एक फैटी टिश्यू है, और वहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग मॉम्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। मॉम्स प्यूबिस इस डायग्राम के अंतर्गत में आपको दिखाया जा रहा है, और आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा जो होती है ना, ये क्या होती है, इस बात को समझिए। सबसे पहले आप डायग्राम को एक बार विजिट करिए, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा अलग है, लेबिया मेजोरा अलग है। 2 फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन, याद रखना है। लेबिया माइनोरा क्या है, 2 फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन। ओके, 2 फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन कवर्ड बाय outer boundary ऑफ वाल्वा। ओके, तो याद रखने योग्य बात क्या है कि जो लेबिया मेजोरा होती है ना, ये 2 फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन होते हैं। तो द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। एक्चुअली में ये जो फ्लैसी फोल्ड्स है ना, ये क्या है ना, 2 थिक लेयर है, 2 थिक लेयर्स है।
एंड विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम दिस मॉम्स प्यूबिस, जो कि मॉम्स प्यूबिस के नीचे वाले एरिया हैं, एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और ये कहाँ तक जा रही है, वेजाइनल ओपनिंग तक। वेजाइनल ओपनिंग जो है इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को ही वेजाइनल ऑरिफाइस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड टू फोल्ड्स ऑफ स्किन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मॉम्स प्यूबिस एंड होमोलोगस टू द स्क्रॉटम, यानी कहने का मतलब हुआ कि मेल के केस में जिस एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से स्क्रॉटम बनता है, उसी एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से जो फीमेल होती है उसमें लेबिया मेजोरा बनता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। कंप्लीट हो गई। चलिए अब लेबिया मेजोरा से आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं लेबिया माइनोरा। याद रखना है, टू फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन। देखना यहां पे लिख देते हैं टू फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन, सॉरी इन स्किन, टू फोल्ड्स ऑफ इन स्किन। ओके, पहले वाले क्या थे, लेबिया मेजोरा थिक स्किन थे, और लेबिया माइनोरा क्या है, इन स्किन है। याद रखना है। तो द लेबिया माइनोरा आर द पेयर्ड फोल्ड्स। पेयर्ड फोल्ड्स मतलब क्या, टू फोल्ड्स ऑफ इन स्किन। ओके, टू फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन इन स्किन अंडर द लेबिया मेजोरा, जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं, एंड होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, पेनाइल यूरेथ्रा। अब मेल के केस में क्या होते हैं ना कि यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। याद रखना है आपको। तो जिस एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से पेनाइल यूरेथ्रा मेल के केस में बने होते हैं, उसी एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से क्या बने होते हैं, लेबिया मेजोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के केस में बना होता है। तो जिस प्रकार से हम आपको लेबिया माइनोरा अभी दिखाए थे, उसी प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं लेबिया मेजोरा। ओके, तो लेबिया मेजोरा इससे पहले हम लोग कवर कर लिए और फिर बाद में हम लोग लेबिया माइनोरा कवर कर लिए। तो मुख्य रूप से याद रखने योग्य कितनी बात है कि जो लेबिया माइनोरा है ना, ये टू फोल्ड्स ऑफ थिन स्किन है, जबकि जो लेबिया मेजोरा है ना, वो टू फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन है। बस मॉम्स प्यूबिस क्या है, फैटी टिश्यू है वहां पे, और प्यूबिक हेयर है वहां पे, वो एरिया मॉम्स प्यूबिस कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के बारे में क्या खास बात है वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्लाइटोरिस इज द टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lines the upper junction of the two labia minora। ध्यान लगाइएगा, कह रहा है क्लिटोरिस इज द टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तो फिमरे भी थे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पे हम आपके साथ में डिस्कस किए थे फॉलिपियन ट्यूब का पहला वाले पार्ट जो कि फिमरे था, वो भी क्या था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो क्लिटोरिस होती है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे सिचुएटेड होते हैं। अब अगर आप देखेंगे लेबिया माइनोरा, तो आपको यहाँ पे लेबिया माइनोरा नजर आ रही है, और लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होते हैं, क्लिटोरिस अवस्थित होते हैं, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, और उनके अराउंड में क्या होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग होते हैं। हम आपको बताए थे कि फीमेल के केस में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, और एनस अलग है। ओके, एंड न्यूमरस नर्व एंड द ब्लड वेसिकल्स, वहाँ पे कुछ नर्व भी प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे कुछ ब्लड वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड टेक्टाइल स्टिमुलेशन एंड हैज ए रोल इन द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन द फीमेल। एक्चुअली में याद रखना है, फीमेल के केस में क्या है, ये टेक्टाइल है, ठीक है ना, टेक्टाइल स्टिमुलेशन है, जो कि क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो क्लाइटोरिस में हम आपको क्या क्या बता दिए। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, पहली बात। ये कहाँ स्थित है, ये लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे स्थित है। कहाँ पे, यूरेथ्रल ओपनिंग के अराउंड में स्थित है। ब्लड वेसिकल्स है, नर्व वेसिकल्स हैं, और टेक्टाइल है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के तौर पे फीमेल में वर्किंग करते हैं। ओके, तो आपको क्लिटोरिस नजर आ रही है, ये आपको क्लिटोरिस हो गई नजर। ओके, तो इस जगह पे क्या हो रही है, इस जगह पे यूरेथ्रल ओपनिंग ओपन हो रही है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हाइमेन। लेक्चर नंबर 2 में भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं हाइमेन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको जितना भी अगर आप शिक्षा को बांटेंगे, उतना ही रिटर्न आपको शिक्षा मिलती जाएगी। धन को रखने से धन बढ़ता है, और शिक्षा को रखने से शिक्षा घटती है, इसलिए शिक्षा को जितना बांट सकते हैं उतना बांटिए, और प्रकृति आपको
उतना ही रिटर्न करती है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक प्लस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाइमेन क्या होती है एक बार हम लोग समझते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड द पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। याद रखना है, एक फीमेल में जो वेजाइना होती है उस वेजाइना के आउटर बाउंड्री को हम लोग, आउटर बाउंड्री में क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। द हाइमेन इज द ऑफ्टन द टर्न अराउंड द फर्स्ट क्वाइटस और द इंटरकॉर्स। याद रखनी है, जनरली केस में क्या होती है कि जो फीमेल में हाइमेन होती है वो इंटरकॉर्स, फर्स्ट इंटरकॉर्स या क्वाइटस में क्या हो जाती है, वो हाइमेन रैप्चर्ड हो जाती है या टूट जाती है। जरूरी नहीं है कि हाइमेन इंटरकॉर्स में ही टूटे, बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी से हाइमेन रैप्चर्ड हो सकते हैं। इट कैन बी द ऑल्सो द ब्रोकन बाय द सडन फॉल जॉल्ट्स। हो सकती है कि अचानक कोई फीमेल अगर गिर जाती है तो वहां भी वेजाइनल जो हाइमेन होते हैं वो रैप्चर्ड हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। इंसरेशन ऑफ द वेजाइनल टेम्पून, याद रखना है, वेजाइनल टेम्पून होते हैं जो कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे लगाती है ताकि जो ब्लड होते हैं वो टेम्पून के सहारे से सोख लिया जाता है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सम स्पॉट लाइक द हॉर्स बैक राइडिंग साइकिलिंग। तो इनके अलावा भी हाइमेन रैप्चर्ड हो सकती है अगर कोई फीमेल स्पोर्ट्स में काम कर रही है, या अगर कोई फीमेल अगर आप कह सकते हैं कि अगर कोई फीमेल हॉर्स राइडिंग कर रही है, जंपिंग कर रही है, स्विमिंग कर रही है, वॉकिंग कर रही है, फास्ट वॉकिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, तो उस केस में भी क्या हो सकते हैं कि जो हाइमेन होंगे वो रैप्चर्ड हो सकते हैं। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस, देखो हाइमेन का होना या ना होना, ये हाइमेन इज नॉट रिलायबल द इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। याद रखना है, तो हाइमेन का टूटना यानी कि हाइमेन का रहना या ना रहना ये फीमेल में सेक्सुअल वर्जिनिटी का साइन और या सिंबल नहीं हो सकता है। इन सम वुमेन इज द हाइमेन द परसिस्ट ऑफ द क्वाइटस। याद रखना है, कभी कभी किसी किसी फीमेल में क्वाइटस के बाद भी हाइमेन रह जाते हैं, और अगर इन कंडीशन में रह जाते हैं तो हाइमेन को बाहर करने के लिए या उसको सर्जरी रिमूव करने के लिए एक सर्जरी होती है जिसे हम लोग हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं, और हाइमेनोप्लास्टी के द्वारा हाइमेन को कट करके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं हाइमेन, यहाँ पे आपको सर्विक्स नज़र आ रही है, यूट्रस नज़र आ रही है, ओवरी नज़र आ रही है और वेजाइना नज़र आ रही है। कंप्लीट आपको 2 फॉलिपियन ट्यूब भी नज़र आ रही है। तो हाइमेन क्या होती है, एक वेजाइनल ओपनिंग होती है, और हाइमेन को रैप्चर्ड या हाइमेन का सर्जरी को हम लोग हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, चलिए अब वेस्टिबुल पे हम लोग आते हैं कि वेस्टिबुल क्या होती है, ये कहाँ होते हैं ना, तो ये रीजन बिटवीन द लेबिया माइनोरा। याद रखना है कि जो वेस्टिबुल होते हैं ना, एक्चुअली में लेबिया माइनोरा के पास में ये अवस्थित होते हैं। अब आपको इस डायग्राम में वेस्टिबुल भी नज़र आ रही होगी, ओके, और आपको लेबिया मेजोरा भी नज़र आ रही होगी, फिर आपको लेबिया माइनोरा भी नज़र आ रही होगी। तो मुख्य रूप से आप याद रख लीजिए कि जो वेस्टिबुल होती है वो लेबिया माइनोरा के पास में अवस्थित होती है। ओके, चलिए अब वेस्टिबुल जो होती है वो वेस्टिबुल मुख्य होते हैं और उनके पास में 2 ग्लैंड्स होते हैं। पहले ग्लैंड्स को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड्स को बोलते हैं स्किन्स ग्लैंड्स। ये दोनों ग्लैंड्स के अपने अपने फंक्शन हैं, इनके एक एक फंक्शन को अब हम लोग कंप्लीट तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स फीमेल में होते हैं जबकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स मेल में होते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती है ये कहाँ होते हैं, मेल में होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, मेल के केस में होते हैं। ओके, याद रखना है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, याद रखना है। तो द बार्थोलिन ग्लैंड्स और द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, याद रखना है, बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोड्यूस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग द इंटरकॉर्सेस। याद रखना है, इंटरकॉर्सेस के दौरान जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, और ये होमोलोगस किसके होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स के। और कॉपर्स ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, मेल में होते हैं। ओके, एंड लोकेशन कहाँ होती है, आइदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल ऑरिफाइस ऑफ द वेजाइना,
एक्सटर्नल ऑरिफाइस या वेजाइनल ऑरिफाइस जो होती है ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, और वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में क्या होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। आप डायग्राम में कंप्लीटली देख पा रहे होंगे, डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे आपको बार्थोलिन ग्लैंड्स नजर आ रही है। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स नजर आ रही है। वेस्टिब्यूल का रीजन आपको नजर आ रहा है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस नजर आ रही है। ओके, तो मुख्य रूप से याद रख लीजिएगा कि जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये इंटरकॉर्सस के दौरान में म्यूकस को सेक्रेट करती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कॉपर्स ग्लैंड्स के होमोलोगस होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स को स्किन्स ग्लैंड्स भी हम लोग बोलते हैं, अल्सो कॉल्ड द स्किन्स ग्लैंड्स। म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, होमोलोगस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जिस एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से मेल में ड्राइव होते हैं उसी एम्ब्रॉयनिक टिश्यू से पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स ड्राइव होते हैं। तो पैरा यूरेथ्रल कहने का मतलब हो रहा है कि फीमेल के केस में जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, उस यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में होते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको स्किन ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं। और आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो स्किन ग्लैंड्स होती है ना, ये फीमेल के यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं, उसके आसपास में आपको देखने को मिल जाएंगे। लोकेशन क्या है, आइदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। यूरेथ्रल ऑरिफाइस को बोलते हैं जहां पे यूरेथ्रा ओपन हो रहा है, यहाँ पे यूरेथ्रा क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ओके, तो हम लोग अभी लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़े, जिसमें हम आपको बताएं मॉम्स प्यूबिस क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा क्या होती है, लेबिया मेजोरा क्या होती है, क्लाइटोरिस क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हाइमेन क्या होते हैं, और स्किन्स ग्लैंड्स जैसे पारा यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो कंप्लीट लेक्चर नंबर 3 में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर 1 लाइन या 2 लाइन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और इनके बाद हम लेक्चर नंबर 4 को लेकर के आ रहे हैं आपके साथ में, जिसमें हम आपके साथ में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के टॉपिक को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। जितनी हो सकती है आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने ग्रुप्स के अंदर में, चाहे वो आपके टेलीग्राम्स के कोई ग्रुप्स हो या फिर व्हाट्सएप के कोई ग्रुप्स हो, तो उन तमाम ग्रुप्स पे आप इन वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर इस कंप्लीट वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम जो होती है एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद बायोलॉजी विथ आशीष सर, बायोलॉजी विथ आशीष सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम कंप्लीट आपको क्लास का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में, लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से जय हिंद, जय भारत।